आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एनसीईआरटी बुक है ये और क्लास 9th का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ए बस स्टॉप इज बैरिकेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। ठीक है, एक बस स्टॉप है जिसको बैरिकेड मतलब उसको रोक दिया गया है आधे आधे पार्ट के लिए, मतलब व्हीकल्स निकलने के लिए। ठीक है, उसको बैरिकेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। 50 हॉलो कोन्स बीच में लगा दिए गए हैं और वो किससे हैं? मेड ऑफ द रिसाइकिल कार्डबोर्ड। वो पुराने कार्डबोर्ड के बने हुए हैं और हॉलो हैं, बीच नीचे से खोखले हैं वो। ठीक है, द ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कोन है उसका जो बेस का जो डायमीटर है, बेस जो कोन का जो बेस होता है वो एक सर्कल होता है, सर्कल का शेप होता है, उसका डायमीटर आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 सेंटीमीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड। अब देखिए बाहर का जो आउटर साइड है वो उसका आपको पेंट करना है एंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर आपको दी हुई है, उसमें कॉस्ट दी हुई है 12, मतलब पर मीटर स्क्वायर पेंट को पेंट करने का जो कॉस्ट आएगा वो आएगा ₹12। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑल ऑफ दिस कॉन। ठीक है, आपको टोटल कॉस्ट पूछी है कि 50 जो कॉन्स है हमारे पास जो कार्डबोर्ड के बने हुए हैं उनको आउटर साइड पे आपको पेंट करना है और पेंट का आपको कॉस्ट दे रखी है आपको, और उसका कॉस्ट आपको दे रखी है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। और पर मीटर स्क्वायर से कितने कॉन्स हैं? 50 कॉन्स हैं। ठीक है, तो 50 कॉन्स को पेंट करने का आपको इसमें टोटल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको समरी थोड़ा सा समझा देती हूँ। अगर यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप यहीं से स्किप करके अपने आप कीजिए, और नहीं समझ में आता है तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिए। देखिए ये एक कोन की शेप का बैरिकेड है। अगर यदि मुझे फोटो मिलेगा तो मैं इस वीडियो में फोटो लगा दूंगी, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार के रोड पे जो है कोन्स लगाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये कोन है, इस तरह के 50 कोन है। देखिए सबसे पहले 50 कोन है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है, इसमें गिवन है कि इसमें 50 कोन है। ठीक है, और उन 50 कोनों में सभी एक जैसे हैं, सेम है सारे। ठीक है, और ये उसकी हाइट यहाँ से लेके ये सेंटर तक इसकी हाइट होती है जो कि हमें दे रखी है 1 मीटर। और इसकी जो डायमीटर है, ये पूरा जो डायमीटर है, ये सर्कल होता है एक, तो सर्कल का ये जो डायमीटर है वो आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ये बोल रहा है, वो आगे कहना चाह रहा है कि इसी तरीके के 50 को आपको पेंट करना है और पेंट का आपको कॉस्ट दी हुई है कि इस हिसाब से इसको पेंट करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है। देखिए सबसे पहले जो आपको माइंड में होना चाहिए कि इसकी जो यूनिट्स हैं, देखो यूनिट्स जो आपको सबसे पहले यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है। देखिए यूनिट्स, इसमें एक चीज़ आपको सिखाने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए ये जो कॉस्ट है वो पर मीटर स्क्वायर दे रखी है। इसका मतलब ये है कि आपको जितनी भी यूनिट्स दी हुई हैं उनको आपको सबको मीटर में चेंज करना है। सबसे पहले काम आपका यही होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसकी जो हाइट है वो मीटर में दे रखी है और जो डायमीटर है वो आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आया आपको समझ में? अब देखिए 40 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले सबसे पहले आपको क्या है कि इसमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। आपको जो सेंटीमीटर दिया हुआ है उसको मीटर में चेंज करना है, आप उसको मीटर में चेंज कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करेगा, ये डायमीटर दे रखी है तो डायमीटर से आप निकालेंगे रेडियस। रेडियस हम जो रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, ये हमें पता है, तो उससे हमें रेडियस निकल जाएगी। उसके बाद इसने दे रखा है कि आपको आउटर सरफेस एरिया पे क्या करना है, पेंट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, नॉट टोटल सरफेस एरिया, बिकॉज कि नीचे से कौन जो है वो होलो है। ठीक है, सारे खोखले हैं। फिर आप इसको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको पाई आर एल से इसका क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया निकालने के बाद जब एक कोन का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा तो और फिर आपको टोटल निकालना है, तो उसको 50 इसी तरीके के 50 हॉलो कोन है, आप उसको जो भी कर्व सरफेस एरिया आएगा उसको आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी 50 हॉलो कोन्स हैं उनका कर्व सरफेस एरिया आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और बाहरी कर्व सरफेस एरिया जो आउटर सरफेस एरिया पे पेंटिंग करना है तो फिर आप उसको क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 50 हॉलो कोन्स की को जो आउटर साइड से पेंट करना है उसका आपको उसकी आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये है क्वेश्चन की समरी। अगर यदि आपको क्वेश्चन यदि अच्छे से समझ में आ गया है तो आप अपने आप कीजिए, नहीं तो अब आगे इसका वीडियो देखिए, आगे पूरा वीडियो देखिए कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हाँ जी, देखिए सबसे पहले हम राइट करेंगे गिवन वैल्यूज। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा। गिवन वैल्यू आपके पास, गिवन वैल्यू क्या है आपको, सबसे पहले आपको दी हुई है टोटल नंबर ऑफ कोन्स। ठीक है, ये आपको दे रखी है 50। ठीक है, सेकेंड आपको दी हुई है बेस डायमीटर।
क्योंकि जो बेस होता है वो इसका सर्कल होता है और सर्कल की डायमीटर आपको दी हुई है उसने 40 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड आपको दी हुई है हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ एक कोन की आपको हाइट दे रखी है 1 मीटर। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और आपको, दो चीज़ और आपको दी हुई हैं, दो वैल्यूज आपको दी हैं कि पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14। ठीक है, और एक आपको दिया हुआ है √1.04 इज इक्वल टू 102। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन में इसका यूज होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आपको दी हुई है, पेंटिंग कॉस्ट आपको दी हुई है। पेंटिंग कॉस्ट आपको दी हुई है ₹12 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, अब आगे देखिए। अब क्या है, हमें एक कोन का जो है कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अब कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है πRL, वो हमें पता है बहुत अच्छी तरीके से। तो इसमें देखिए, इसमें एक तो आपको ये जो L जो स्लैंट हाइट होती है वो निकालनी है आपको, और सबसे पहले आपको निकालनी है R। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या R निकालेंगे, R निकलेगी डायमीटर से। ठीक है, और L निकलेगी, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, उससे फिर हम L निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डायमीटर, रेडियस ऑफ कोन, बेस। ठीक है, रेडियस ऑफ बेस होती है आपकी डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है, और डायमीटर आपको दी हुई है 40 सेंटीमीटर बाई 2। ठीक है, तो ये आपकी आती है 20 सेंटीमीटर। और अब आप इसको ऐसे कीजिए कि इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। देखिए, मीटर में चेंज करने के लिए आपको 20 को यदि हम 100 से डिवाइड करेंगे तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और एक 0 हटाएंगे तो इसके बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, ये आपके पास आ गई रेडियस। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसकी जो है स्लैंट हाइट, ये L हम निकालेंगे अब। ठीक है, तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम कोन में जो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है उसको हम यहाँ बना देंगे। ठीक है, इसको मैं नेमिंग कर देती हूँ ABC। ठीक है, ये हमारी कोन की हाइट है, ये स्लैंट हाइट है, और ये उसकी बेस की रेडियस है। ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है। ठीक है, इसीलिए हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उससे हम हमारी होती है हाइपोटेन्यूज जो होती है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज होती है ये वाली जिसको हम AC लिखा है, जिसको हमने, बेस होती है ये BC का स्क्वायर, और ये हाइट होती है AB। ठीक है, ओके। अब देखिए AC L स्क्वायर, BC R स्क्वायर, बेस की जो होती है रेडियस, और AB है कोन की हाइट। ठीक है, ये आपको स्लैंट हाइट निकालने का तरीका। तो L स्क्वायर, R हमने अभी फाइंड की है 0.2 का स्क्वायर, H हमें दी हुई है 1 मीटर। ठीक है, तो ये L स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। इसको जब मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा, और 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा, तो ये हमारे पास आएगा 1.04। ठीक है, 1.04। अब L का स्क्वायर में हटाऊंगी तो ये हमारे पास आ जाएगा √1.04। और ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर यदि इस तरीके की कोई कैलकुलेशन आ जाती है तो उसकी वैल्यू आपको लिखनी है 1.02। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये आपके पास आ गई स्लैंट हाइट 1.02 मीटर। ठीक है, यूनिट हमने मीटर में चेंज कर ही ली थी। ठीक है, अब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन। ठीक है, वन कोन का निकालना हमें, तो ये है πRL जो कि इसका फॉर्मूला होता है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14, R की वैल्यू हमने निकाली है 0.2, और L की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 1.02। ठीक है, ये आपका आ गया कर्व सरफेस एरिया। सही, ठीक है, इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास आएगा 0.64056, और यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। एरिया की यूनिट का आपको हमेशा याद रखना है कि आपको मीटर स्क्वायर मिले। तो ये आपके पास आ गया वन कोन का सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50
कोन्स, ठीक है। आप क्या करेंगे, जब एक का आपको निकाल दिया कर्व सरफेस एरिया आपने फाइंड कर लिया है, आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 50 कोन्स का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन मल्टीप्लाई 50, ठीक है। अब देखिए, तो कर्व सरफेस एरिया जो आपका 1 का है वो है 0.64056 मल्टीप्लाई 50, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 32.028 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 50 कोन का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, कॉस्ट दे रखी है। कॉस्ट आपको दे रखी है 12 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 12 पर मीटर स्क्वायर आपको कॉस्ट दे रखी है, तो आपको टोटल की निकालनी है, ठीक है। तो आपके पास आएगी टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है, टोटल कॉस्ट का आपको दे रखी है 12, टोटल कॉस्ट आपको निकालनी है। तो इसको आपको क्या करना है, आपको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 12 पर मीटर स्क्वायर दे रखी है आपको कॉस्ट। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा ₹384.34। दैट इज़ द आंसर, ठीक है। आया आपको समझ में, ठीक है। फिर भी यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।